Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we discuss about ICT. What is ICT? What are ICT? In previous class, we discussed about the ICT integration and ICT in education, advantages, importance, scope of ICT. Now we discuss about the term ICT and the working of technology in the education field. What is the working of technology, communication, and information? They merge in a single word and single sentence and single working area. How it how it does. ठीक? तो हमने आईसीटी के बारे में ये जानना है कि को आईसीटी जो है वो हम किस एरिया में लेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ICTs are often associated with high-tech devices such as computers and software. Computer and software. Software means system software and application software. Application software means the software in which we perform a specific task. A software in which we perform a specific task is called application software. For example, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Paint, these all are application software. We interact through the software for the purpose of education, for purpose of learning, for perform our task, assignments, etc. But ICTs also encompass more conventional technologies such as radio. एक कन्वेंशनल मतलब जो रिवायती टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो क्या है, रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन टेक्नोलॉजी है, तमाम चीज़ें रिवायती है। The term ICT refers to forms of technologies that are used to transmit, store, create, share और exchange information। ठीक है, इस चीज़ के लिए होता है ट्रांसमिट करना, स्टोर करना, क्रिएट करना, शेयर करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, कम्युनिकेशन, इजी कम्युनिकेशन करना। ठीक है, द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ ICT इंक्लूड सच टेक्नोलॉजीज एज रेडियो, टेलीविजन, डीवीडी, टेलीफोन, both fixed and mobile, wireless technologies, satellite systems, different types of computers and networks, as well as the equipment and services associated with these technologies, such as video conferencing, digital cameras, camcorders, web cameras, and electronic email. These all technologies perform a well work and well task in the area of education, in the field of education, in different field of education। ठीक है, तो हम तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये कहलाएगा ICT। डिफरेंट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल, रेडियो, टेलीविज़न, मल्टीमीडिया, ये सेटेलाइट, कंप्यूटर, नेटवर्किंग, डिजिटल कैमरा, ये तमाम चीज़ें क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। जब हम टेक्नोलॉजीज़ को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के में इन्वॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, शामिल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डेवलप होगी। ठीक है, और बेटर वे में हम क्या करेंगे, लर्निंग कर पाएंगे। स्टूडेंट की लर्निंग बेटर वे में होगी और स्टूडेंट की लर्निंग इन्हेंस होगी, इंक्रीज़ होगी। उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, जो कंसेप्ट दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस हवाले से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आम ट्रेडिशनल वे से, अगर आप देखें ट्रेडिशनल वे से हट कर देखें, अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, रेंज ऑफ ICT formats. It is unrealistic to assume that conventional delivery
mechanism will provide educational opportunities for all in affordable and sustainable ways. देखिए, आईसीटी के लिए कोई एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वेरियस पॉपुलेशन that cannot be formally be served by conventional delivery system. ठीक है, आमतौर पर क्या है, हमारे ज्योग्राफिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर वगैरह होते हैं, लेकिन जब आईसीटी यूज़ करते हैं हमारी पॉपुलेशन डिस्टेंस वगैरह हमें कोई चीज़ का फ़र्क हमें नहीं पड़ता, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हम हमारे ज्योग्राफिकल जो लिमिटेशन वो भी हम उसको भी पार कर सकते हैं। ठीक है, और सोशली हम आपस में, ठीक है, जो सोशली सोशल सोशल इंटरेक्शन भी हमारा आपस में एक आईसीटी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर हमारा वो हम बैरियर को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी टू रीच लार्ज ऑडियंस इंक्लूड द फॉलोइंग मैकेनिज्म। आईसीटी के ज़रिए हम लार्ज ऑडियंस को फेस कर सकते हैं फिजिबल एंड एफिशिएंट एंड क्विक एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर। ठीक है, क्विक एजुकेशनल टूल अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर हम आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं फॉर द लार्ज ऑडियंस। ओके, नंबर वन इज रेडियो ब्रॉडकास्ट। पुराने ज़माने में क्या होता, रेडियो बहुत समझो एक ऐसा टूल था जो इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, नॉलेज डेवलप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक रेडियो ही, पुराने ज़माने में रेडियो एक ज़रिया था इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट क्या है, जिस जो एजुकेशन के लिए बहुत अहम रोल प्ले अदा करता है, कि जिसके ज़रिए ऑडियो डायमेंशन ऑफ नॉलेज के ज़रिए वो अपने ऑडियंस को फैसिलिटेट करती है। ये कौन, रेडियो ब्रॉडकास्ट। Radio has the potential to expand access of education. It is almost universal, available, inexpensive, reliable, easy to use and maintain, and usable where there is no electricity infrastructure. ठीक है, एक और मेन चीज़ है, रेडियो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो फिर भी रेडियो में हम काम कर सकते हैं, ये रेडियो चल सकता है, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रेडियो कैन ऑफर मेनी एजुकेशनल एडवांटेजेस बट इट आल्सो हैज़ सम ड्रॉबैक्स। ये ड्रॉबैक्स हैं, इंक्लूड रेडियो प्रोग्राम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑडियो डायमेंशन ऑफ नॉलेज। तो ये सिर्फ ऑडियो डायमेंशन में ऑफ नॉलेज में ही वर्क करती है। ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। रेडियो प्रोग्राम्स फॉलो अ प्री अरेंज शेड्यूल टू विच लिसनर्स हैव टू एडजस्ट। तो रेडियो में क्या होता है, कुछ जो शेड्यूल होता है उसका अरेंजमेंट नहीं होती है, बल्कि रेडियो प्रोग्राम फॉलो अ प्री अरेंज शेड्यूल टू विच लिसनर्स हैव जस्ट हैव टू एडजस्ट। मतलब कि रेडियो में प्री अरेंज शेड्यूल होता है, मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोग्राम इतने बजे चलेगा इस तरह, ठीक है, तो लिसनर्स को सुनने में इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देयर इज नो इंटरेक्टिविटी विद ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स, इंटरेक्शन फिजिकल नहीं हो पाता। ओके, सिंस देयर इज नो एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स इट इज़ डिफिकल्ट टू नो हाउ इफेक्टिव द प्रोग्राम इज। अगर हम कोई एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें ये अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को किस हद तक इससे फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता स्टूडेंट से। ओके, नंबर सेकंड इज इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन, IRI. This is a mechanism deal with this last issue, however, such as interactive radio instruction. IRI is a methodology that requires learners to stop and react to questions and exercises through verbal response to radio characters, group work, and physical and intellectual activities. IRI के ऐसा ऐसा तरीका है, मेथोडोलॉजी है कि जिससे स्टूडेंट स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ओके, while the program is on the air, short pauses are provided throughout the lessons after questions
and breathing exercises to ensure okay to ensure that students have adequate time to think and respond. जो स्टॉप शॉर्ट पॉजेस दी जाती है वो उसकी वजह ये है कि ताकि स्टूडेंट उसको जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उस नॉलेज को वो क्या कर सके, उस टाइम लिमिट में वो उस नॉलेज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड कर सके और फिर उस पर रिस्पॉन्स भी कर सके। तो ये टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। आयर आयर में टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आईसीटी टूल। टेलीविजन, रेडियो के बाद जो सेकंड नंबर पर जो आता है टेलीविजन आता है। क्यों टेलीविजन जो है टीवी से हम टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थ्रू क्लिप्स, एनिमेशन, सिमुलेशन, विजुअल इफेक्ट एंड ड्रामेटाइजेशन के ज़रिए हम स्टूडेंट्स को एक कंसेप्ट ऑफ लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है और जो समरी ऑफ एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और सोर्स ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन है। ठीक है, सोर्स ऑफ लर्निंग है टेलीविज़न। आज के दौर में आप देखा होगा जो कोविड-19 के इसमें टेलीविज़न ने किस हद तक कितना रोल प्ले किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक पूरा टेली टेली होम के नाम से पूरा एक ब्रॉडकास्ट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया। ठीक है, हमारे टेलीविज़न के नाम से। तो इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में उन्हें गाइड किया गया है और पढ़ाया गया है। टॉपिक्स मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तमाम चीज़ें उसे उन्हें स्टूडेंट्स को 1 से लेकर मैट्रिक तक उसी टेलीविज़न के ज़रिए, चैनल के ज़रिए उन्हें पढ़ाया गया। ठीक है, टीच किया गया किसी ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए। तो टेलीविज़न हर घर में हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दे कैन आल्सो ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम। टेलीविज़न ने पूरी दुनिया को एक क्लासरूम में की शक्ल में, एक क्लासरूम के अंदर बंद कर दिया। एक टेलीविज़न के अंदर, ठीक है, पूरी दुनिया को सिमट कर एक क्लासरूम बना दिया टेलीविज़न ने। हाउएवर टीवी ब्रॉडकास्ट शेयर्स विद रेडियो प्रोग्राम्स रिजिड शेड्यूलिंग एंड लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी। ये मसला है, इंटरेक्शन नहीं होता। जाहिर सी बात है, टेलीविज़न है तो इंटरेक्शन लोगों से कम होता है। Experience has shown that TV can be successful in expanding education opportunities at a national large scale पर। एक्सपीरियंस और रिसर्च के मुताबिक ये है कि टीवी जो है, टेलीविज़न, वो एक कामयाब तालीमी सहूलियात और तालीमी फैसिलिटीज़ को पूरे रीजन में, पूरे इलाके में प्रोवाइड करने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। एक बड़े पैमाने पे अगर आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, तो वो टेलीविज़न के ज़रिए, आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के ज़रिए उस काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, टारगेटेड यंग अडल्ट्स हु हैव लेफ्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल बिफोर ग्रेजुएशन। वो यंग अडल्ट्स, वो जो जवान और वो जो यंग अडल्ट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बचपन ही में, जवानी में ये अपने तालीमी सिलसिले को ब्रेक डाउन कर दिया, सही है, मुनक़ते कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी के बाद उन्हें आला तालीम हासिल नहीं की, उनके लिए बहुत ज़रूरी है टेलीविज़न देखना। करिकुलर अलाउिंग देम टू फॉलो द करिकुलर बाय वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक, तो ऐसे मवाद, ऐसे जो एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव ड्रामास एंड इफ़ेक्ट्स दिए जाए ताकि वो टेलीविज़न में देख कर वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल्स एंड स्पेशली सेटल्ड रूरल एरिया। रूरल एरियाज जो है, गांव देहात, वहाँ पे टेलीविज़न के ज़रिए हम बहुत सारे पैगाम पहुँचा सकते हैं। अभी आप देख, कोविड-19 के दौर में सेहत
हिफ्ज़ान सेहत के, ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस जो दी गई है वो टेलीविज़न के ज़रिए दी गई है। कोविड-19 में जो हेल्थ अवेयरनेस दी है वो टेलीविज़न के ही ज़रिए दी है। एक बेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ किया गया इसको, ब्रॉडकास्ट को, टेलीविज़न, ठीक है। तो आईसीटी इन एजुकेशन का जो बेस्ट जो वो है टेलीविज़न ही है। वर्चुअल हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, ये आप देख रहे हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या होता है डिजिटल एजुकेशन में, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज़, आमतौर पर जो क्या है फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। और उससे हट कर अगर कोई ऑनलाइन टीचिंग हो वो वर्चुअल कहलाएगी। जिस तरह आजकल कोविड-19 में हम ऑनलाइन जो टीचिंग कर रहे हैं, ये भी वर्चुअल टीचिंग ही कहलाएगी, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में ये जो होता है, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। अदर आईसीटी इनहेंस सॉल्यूशन वो ये है कि आईसीटी जो है हमारा वो यूज़ होता है, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज, स्किल्स, ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ and efficiency of learning and teaching increased by use of ICT. Example include simulation, competency-based multimedia, video, interactive media, workplace e-training, providing opportunities through the internet, video conferencing, videos, CDs, television, audio, custom design multimedia programs. ये तमाम चीज़ें क्या है? ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो ये टेक्नोलॉजीज अगर हम यूज़ करेंगे फॉर कम्युनिकेशन, फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, तो ये तमाम चीज़ें हम क्या कह सकते हैं कि ये आईसीटी बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग है। तो लिहाजा जो अगर समरी किया जाए, हम समरी करें तो आईसीटी जो हम एज अ टूल इसको इस्तेमाल करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ये बेस्ट वे होगा फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज। किसी को सवाल है, हम याद रखते हैं इस टॉपिक को, अगर कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग।